चलते हैं कक्षा 12 में। आज आपका पार्ट 5 है। कुछ कल क्वेश्चन लग गए थे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 12 तक लग गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स और 1 प्लस log x के पावर n। देखिए डी एक्स के साथ x है यानी कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, क्या माना जाए। तो अगर हम मान लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस log x बेस ई को t मान लिया, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन का फार्मूला होता है 1/x dx और ये dt हो गया। यानी हम इसको dx/x को हम dt बोल सकते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसको ध्यान दीजिए, यह टोटल मिलके dt, 1 प्लस log x को t माना तो t के पावर n, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -n dt बोल सकते हैं। x के पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x के पावर n+1/n+1, तो ये हो गया x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे। तो t को हमने माना था ना, तो t की जगह पे रिजल्ट रखते हैं 1 प्लस log x बेस e के पावर -n+1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान से देखिए, 14 नंबर में दिया गया है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस log x बेस e के पावर हमको दिया 2 होल के पावर 2 है अपान x dx। अब आप देख कर कर सकते हैं कि ये जो पूरा ब्रैकेट है, आप पूरे ब्रैकेट को ही मान लेते हैं क्या, 1 प्लस log x को मान लिया t। करते हैं अवकलन, जिसको मानते हैं उसका अवकलन। तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन होता है 1/x dx और ये t का dt हो गया। आते हैं रिजल्ट पे, तो आपने कहा कि यह t² हो गया और ये पूरा रिजल्ट मिलके dt हो गया इंटू dt जी, ये हो गया dt। यानी x के पावर n के रूप में इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1, तो n+1 प्लस कांस्टेंट c, तो t के पावर 3/3 प्लस c। t तो माना गया था, तो t की जगह पे रखते हैं log x का होल का क्यूब/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर अगर आप ध्यान देखते हैं तो दिया गया इंटीग्रेशन x साइन के घात है 3x का वर्ग है और कास x का वर्ग है d। आपको देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिखा, तो 3 घात वाला। यानी आपने कहा कि यह जो रिजल्ट हमको दिख रहा है साइन x², हमने बड़े वाले को ही मान लिया t, ये x हो गया। तो साइन x का अवकलन होता है कास x, जिसको मानते हैं उसका दोबारा अवकलन करिए तो x² का 2x dx और ये dt हो गया। आपने कहा कि x cos² dx, 2 को नीचे लाते हैं तो dt/2। आपने जिसको माना है, चलिए वहाँ पहले वैल्यू को रखा जाए। तो आपने कहा कि इसको t माना था, तो t³ और जो बचा हुआ रिजल्ट है वो यहाँ दिख रहा है, यानी dt/2। तो dt/2 को हमने बाहर कर दिया। x के पावर n के रूप में अवकलन, x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c करेंगे तो 1/2, ये हो गया t के पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट c, तो 1/8। t की जगह पे रखिए तो ये हो गया साइन x² के होल के पावर 4 प्लस c, 4 यहाँ आ जाएगा तो 1/8 साइन के पावर 4 x² प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन कितना, तो x के घात 8 दिया है, dx दिया है 1 ऋण x के घात 3 के पूरे के घात 1/3। आप जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को 1 - x³ को मान लिया t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 1 का 0 -3x² dx और ये dt। आपने कहा कि x² dx को dt/3 माइनस के साथ लिख सकते हैं। आते हैं रिजल्ट पे, तो आपने कहा कि हम x के घात 4 को, या यहीं हम इस क्वेश्चन को सही करें, 4 को कितना लिख सकते हैं, तो x के घात 3 का वर्ग और x का वर्ग dx 1 ऋण x के घात 3 के घात 1/3। x के घात 3 की बात करें तो x के घात 3 को 1 ऋण t बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ऋण t का वर्ग। x² dx यहाँ दिख रहा है तो -1/3 और ये dt।
नीचे वाला पूरा टी था तो टी के पावर 1/3। आपने कहा होल का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और टी के पावर 1/3 और ये dt है। अलग अलग कर लीजिए पहले, तो -1/3। आपने कहा 1/t³ माइनस प्लस टी स्क्वायर बाई टी के पावर 1/3, यहाँ भी पावर 1/3 है याद रखिएगा, और -2t और टी के पावर 1/3 और ये dt हो गया। अगर अलग अलग करेंगे तो सब ऊपर ले जाइए आप, तो -1/3 टी वाला ऊपर गया, ये -1/3 dt -1/3 क्योंकि ये सबके साथ जाएगा, 1/3 टी के पावर 2 1/3 dt माइनस माइनस प्लस 2/3 टी के पावर 1 -1/3 dt। अभी आप इसको अरेंज करते हैं तो टी के पावर -1/3 dt -1/3 6 1 यानी 5/3 dt प्लस 2/3 और टी के पावर 2/3 dt। आपको याद होगा कि समाकलन में जो फार्मूला आप यहाँ यूज करने वाले हैं वो फार्मूला आपको याद है किसका, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का क्या होता है, तो n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये वाला फार्मूला आप यूज करते हैं, तो चलिए यूज कर देते हैं। तो आपने कहा कि सभी तीनों भागों को आप इसी फार्मूले पर लिखेंगे, तो -1/3 टी के पावर -1/3 + 1 -1/3 + 1, ठीक, सब में से कॉमन कर लिया तो प्लस इसको तोड़ेंगे तो टी के पावर 5/3 + 1 5/3 + 1 और माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, टी के पावर 2/3 + 1 2/3 + 1 और प्लस कांस्टेंट c। -1/3 टी के पावर 3 1 यानी 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, यहाँ टी के पावर 8/3 है, 8/3 है, -2 टी के पावर 5/3 प्लस कांस्टेंट c कर लीजिए। इसको और व्यवस्थित अगर करें तो और करेंगे तो -1/3 ये हो गया 3/2 टी की जगह पे रखते हैं 1 - x³ के पावर 2/3 3/8 टी तो 1 - x³ के पावर 8/3 और यहाँ पे हो गया कितना -6/5 टी की जगह पे 1 - x³ 5/3 और प्लस कांस्टेंट c। ज़्यादा करेंगे तो ऊपर से 3 कॉमन करके बाहर करके कॉमन कटा दीजिए, तो -1/2 1 - x³ 2/3 1/8 1 - x³ 8/3 -2/5 1 - x³ 5/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले। चलते हैं प्रश्नावली 7D पे। बच्चों ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मैथ न आए। आप पूरा वीडियो को देखा करें, आराम से देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पीछे के छूटे हुए वीडियो को भी आप देख सकते हैं। घबराइए मत, स्कूल खुलेंगे, जब खुलेंगे तो आपके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक ना। चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन कितना दिया है, तो 2x + π/2 और ये dx दिया, इतना दिया। आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो साइन इसी को π/2 + 2x dx लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया साइन 90 + थीटा cos थीटा। अब सिंपल हो गया। अब आप अगर इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो आप इसको मान लेते हैं। अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, मन में भी मान सकते हैं, इसको t माना, तो जिसका मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 2dx dt, तो dx को dt/2 बोलेंगे, तो इंटीग्रेशन cos t और dx की जगह पे dt/2, तो 1/2 cos t का समाकलन होता है sin t + c, तो 1/2 sin t क्या है 2x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके दूसरे भाग पे। तो दिया गया है x³ cos x के पावर 4 dx। 3 घात है, 4 घात है, तो बड़ा वाला ये दिख रहा है, तो बड़े वाले को x के घात 4 को मानते हैं 3, अवकलन करते हैं तो 4x³ dx dt, तो x³ dx को dt/4 कर सकते हैं। ये आपका हो गया cos t, बचा हुआ भाग यहाँ है तो dt/4 यानी ये ऐसे हो गया, तो 1/4 कर लीजिए, cos t का समाकलन हो गया sin t, तो 1/4 sin
और टी क्या था, तो x के पावर 4 था प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो अगला भाग आपका दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर दिया गया है क्या, तो दिया गया है 4x प्लस 2 रूट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से दिया जाए इसको, हल चेंज है। तो अब आपने कहा कि जब इतना आपके पास रिजल्ट दिया गया है तो क्या करें, तो आपने कहा कि इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करते हैं तो 2x प्लस 1 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ये जो रूट के अंदर दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अगर इस रूट वाले को हम मान लेते हैं t, अवकलन करेंगे तो 2x, x का 1, 1 का 0, dx और dt। अब आपने कहा कि 2 ये रूट के अंदर हो गया कितना t और बचा हुआ रिजल्ट आपको dt दिख रहा है यहाँ। ऐसे आपको अगर क्लियर ना हो तो इसी को t के पावर 1/2 dt बोल सकते हैं। अब ये आपका सिंपल सा फार्मूला हो गया x के पावर n पे, तो x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 2t के पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट c, 3 ऊपर जाएगा 6/4 t के पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट c। चलिए रखते हैं तो 6/4 को घटा दीजिए तो 3/2। t को माना गया था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के पावर 4/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको। 4 में दिया गया इंटीग्रेशन n x के पावर n-1 cos x के पावर n dx। यह रिजल्ट बता रहा है कि निश्चित है कि आप इसी को मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, क्योंकि अवकलन आपको बताया है, अवकलन का रिजल्ट दिख रहा था। अवकलन करेंगे तो n x के पावर n-1 dx dt हो गया। क्वेश्चन चेंज cos t, बचा हुआ रिजल्ट dt दिख रहा है। cos t का समाकलन होता है sin t प्लस c, तो ये हो गया sin t की जगह पे आप किसको माने थे, x के पावर n प्लस c हो जाएगा। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर आपको दिया गया है कितना, तो dx अपान x log x के होल के पावर है m। तो हमने क्या कहा कि log x बेस e को ही हमने मान लिया कितना t, तो इसका अवकलन 1/x dx dt होता है जब आपने माना है। तो चलिए रख लेते हैं। तो ये हो गया log x को t माना था t के पावर m, dx अपान x को dt बोलेंगे, तो ये हो गया। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -m dt x के पावर n के रूप में समाकलन -m+1 प्लस कांस्टेंट c, t की जगह पे रखेंगे log x बेस e, पॉजिटिव करके पहले प्लस वाला लिख लीजिए फिर माइनस वाले लिख लीजिए, अच्छा भी लगता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन x dx रूट में 1 - x के पावर 4। तो अब आप कहते हैं किसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि x dx आप ध्यान दीजिए कैसे हम कोशिश करते हैं, या किसी न किसी का अवकलन है तो इससे एक घात बड़ा करेंगे तो उसी का अवकलन ये दिख रहा है, तो x आता है x स्क्वायर का अवकलन यानी 2x dx dt आता है। यानी इसको लाने के लिए हमने x स्क्वायर को मानना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में हम दिखा देते हैं हमको x स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे लिख लें। अब हम मान लें अगर x स्क्वायर को t, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x dx dt, यानी x dx को 2 को नीचे ले जाइए। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, तो dx अपान x को 1/2 dt और ये 1 - t स्क्वायर हो गया। आपको याद होगा कि ये फार्मूला है किसका, तो साइन इनवर्स t का और c, तो बस 1/2 t की जगह पे रख लीजिए, तो साइन इनवर्स t यानी कि x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर दिया गया है कि x dx 1 + x के पावर 4। x dx कैसे आया होगा, तो x स्क्वायर को मानते तो एक घात कम, x का वर्ग का एक घात कम x आ जाएगा। तो चलिए हमने क्वेश्चन में दिखाया कि हमको वर्ग दिख रहा है, क्योंकि जिसको मानना है वो तो दिखना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं x स्क्वायर को t, x स्क्वायर का अवकलन 2x dx dt, यानी x dx को dt/2 बोलेंगे। आ जाइए यहाँ,
तो यहाँ पे हो गया 1/2 dt 1 + t² होगा। तो ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स t का। तो बस t की वैल्यू रख लीजिए। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x², तो tan इनवर्स x² + c कर सकते हैं। नोट कर लें। ये अगला भाग आपको दिख रहा है, क्या करें, तो आपने कहा कि इतना रिजल्ट दिखा है, x dx आया है, मतलब x² को मानना है। तो 1 के पावर है नहीं, यानी पूरे को ही आप मान सकते हैं। t मान लिया, 1 का 0, x² का 2x dx dt अवकलन हो गया। x dx करेंगे तो /2 जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाला रिजल्ट x dx को dt/2, तो 1/2 dt हो गया, और ये रूट में t हो गया। आप इसी को 1/2 t के पावर -1/2 dt बोल सकते हैं ऊपर ले जाके। और ये फार्मूला हो गया x के पावर n का, x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/2 t के पावर 1/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया। t के पावर 1/2 को √t बोल सकते हैं, और √t की जगह पे वैल्यू रख लीजिए। t की जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या था, तो 1 + x² प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर को अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है कि x² dx 2 + 3x का क्यूब के पावर कितना दिया गया है, तो पावर है 3। अब 2 घात है तो 3 घात वाले को मानना होगा, यानी ये दिख रहा है, यानी पूरे को 2 धन 3x के घात 3 को ही मान लिया t। 2 का अवकलन 0, 3 रहेगा, x के घात 3 का अवकलन n, x के पावर n-1, और ये dx dt हो गया। तो x² dx को रख करके तितली के 9 को नीचे लाइए, तो dt/9 कर सकते हैं। ऊपर वाला रिजल्ट की जगह पे dt/9 यानी 1/9 dt हो गया, और t के घात 3 1/9 t के घात ऋण 3 dt 1/9 x के पावर n पे, तो n+1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/9 ये हो जाएगा t के पावर -2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। व्यवस्थित कर लिए तो ऋण 1/18 और बटा में कर दीजिए t का वर्ग धनात्मक और c, तो t का मान रखते हैं, तो 1/18 t यानी कि 2 धन 3x के घात 3 का वर्ग और कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो दिया गया है इंटीग्रेशन x dx और रूट में 1 + x। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, और dx हो गया, रूट में हो गया 1 + x। अलग अलग करें तो x + 1 रूट में 1 + x dx, और एक के साथ करेंगे यानी इतना कर सकते हैं। ये तो कटेगा तो ऊपर रूट हो गया और ये dx, और ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है। अब आपने कहा कि दोनों जो रूट हमको दिख रहे हैं उनको अगर हम लोग चाहें तो सिंपल कर सकते हैं, कैसे, तो चलिए सिंपल कर देते हैं। हम इसको 1 + x के पावर -1/2 dx बोलते हैं, और इसको ऊपर ले जाके हमने ये प्लस में हो गया जी, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। यहाँ x के पावर n के रूप में इसका इंटीग्रेशन होता है, जो आपको याद है। x के पावर n के रूप में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फार्मूला हो गया कि 1 + x के पावर कितना, तो आप लिख सकते हैं 1/2 + 1 1/2 + 1, और यहाँ 1 + x के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, 1 + x के पावर 3/2 और यहाँ 1 + x के पावर 1/2 पॉजिटिव 1/2 प्लस कांस्टेंट c, तो 2/3 1 + x के पावर 3/2, और ये हो गया 2 1 + x के पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, इसी के जगह पे नई वाली किताब में कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। नई वाली में क्या, जहाँ 1 था वहाँ 4 करके दे दिया है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 4 दिया है तो 4 जोड़ दीजिए 4 घटा दीजिए, वही सेम तरीका तो वही रहता है। देखिए ये हो गया, अलग अलग तोड़ते हैं तो इसके बटा में इसको लेते हैं, तो x + 4, तो रूट में x + 4 होगा dx के साथ 4, और यहाँ अपान में हो गया।
ये कटेगा तो रूट में x+4 ऊपर गया और ये dx 4 ये ऊपर जाएगा तो x+4 के पावर -1/2 dx कर सकते हैं। इसका समाकलन करते हैं तो x के पावर 1/2 के रूप में, तो x के पावर 1/2 लेंगे तो कितना होगा, तो x+4 के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 4 x+4 के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ अगर हम रिजल्ट इसको व्यवस्थित करें तो यह रिजल्ट x+4 के पावर 3/2 3/2 और 4x+4 के पावर 1/2 1/2 प्लस कांस्टेंट c। अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2/3 x+4 और x+4 के पावर 1/2, ये हो गया 4 2 जा 8 8 x+4 के पावर 1/2 प्लस c। कुछ कामन दिख रहा है तो चलिए कामन कर लेते हैं x+4 के पावर 1/2 के साथ, तो x+4/3 और -4 बचा और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया 2x+4 के पावर 1/2, एलसीएम लेंगे तो x+4 -12/3 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो देखिए ये 3 बाहर आया, 2/3 x+4 के पावर 1/2, यहाँ x -8 बचा और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। और कुछ स्पेशल करना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2/3 इसको हम रूट में ले सकते हैं और x -8 और प्लस कांस्टेंट c ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर लें। ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। अगला आप रूट के अंदर जो दिख रहा है क्या, 1 - x के पावर m को मान लिया t, 1 का अवकलन 0, x के पावर n के रूप में तोड़ेंगे तो m x के पावर m-1 dx dt। आपने कहा कि x के पावर m-1 dx को रहने दें, इसको इधर लाते हैं -1 m को तो dt/-m। ऊपर वाले रिजल्ट की जगह पे यह तो यह रखेंगे तो -1/m बाहर हो गया, ऊपर dt रूट में t हो जाएगा, -1/m t के पावर -1/2 dt। अब ये आपका समाकलन है x के पावर n के रूप में, तो x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। व्यवस्थित करते हैं तो -1/m t के पावर 1/2 1/2 और प्लस कांस्टेंट c, 2 ऊपर गया तो -2/m रूट में t और c, t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो t माना था आपने 1 - x के पावर m को और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। चलते हैं इसी तरह से अगले वाले भाग पे। तो अगला भाग आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आपने कहा कि दिया गया इंटीग्रेशन 2x³ dx और 4 + x के पावर 8। देखिए 3 घात से बड़ा 1 मानेंगे तभी यह x के घात 3 आएगा, यानी 4 घात को, क्योंकि अवकलन में 1 घात कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन को 2x के घात 3 4 और x के घात 4 का वर्ग कर लें। अब x के घात 4 को मान लिया t, तभी ना 1 घात कम आएगा, तो 4x के घात 3 dx dt, ये तो अवकलन हो गया। x के घात 3 dx को dt/4 बोलेंगे। आइए यहाँ पे 2 को बाहर किया तो x के घात 3 तो dt/4, 4 बाहर आ गया और dt हो गया, और ये 2 का स्क्वायर और इसको t का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये 1/2 है और यहाँ dt 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। आपको याद होगा एक छोटा सा फार्मूला बताया गया था, नहीं याद है नोट कर दे रहे हैं आपके पास। आपको बताया गया था इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c बताए थे। सेम इसी फार्मूले पे हम इसको रखना चाहें तो 1/2 तो रहेगा, 1/a 2 tan इनवर्स t/a और प्लस c, तो 1/4 t की जगह पे क्या रखेंगे तो x के पावर 4/2 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, नोट करें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया इंटीग्रेशन x³ dx और यहाँ 4 - x के पावर 4 के होल के पावर 2 है। 3 घात है, मतलब 4 घात को मानेंगे तब 3 घात अवकलन में आएगा। तो जो ब्रैकेट में दिख रहा है उस पूरे को ही मान लें t, 4 का 0
-4 x के पावर क्यूब dx ए dt। x के पावर n का अवकलन n x के पावर n -1 बोलते हैं। तो x के घात 3 dx को dt बटा में ऋण 4। क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर वाले रिजल्ट की जगह पे -1/4 dt बोलेंगे। पूरे नीचे वाले को t माना था, t स्क्वायर। -1/4 t के पावर -2 dt हो जाएगा। -1/4 ये हो जाएगा t के पावर -2 + 1 और प्लस कांस्टेंट c। -1/4 t के पावर -1 प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे। नीचे लाई माइनस प्लस 1/4 t हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c है। अब जो t माने थे आप t की जगह पे रखते हैं वैल्यू, तो 1/4 t यानी 4 - x के पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 पे, ध्यान दीजिएगा। 14 पे चलते हैं तो दिया गया है इंटीग्रेशन। क्या दिया गया है इंटीग्रेशन? x के पावर -1/2 कोसेक स्क्वायर रूट x dx। आपके पास ये जो कोसेक बड़ा वाला घात के साथ जो दिख रहा है, रूट x को माना t। तो जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, या इसको 1/2 t भी बोल सकते हैं। तो n x के पावर n-1 dx ए dt अवकलन। तो 1/2 x के पावर माइनस के साथ 1/2 आ गया। अब आपने कहा कि माइनस दिख रहा है तो x के पावर -1/2 को हम 2 dt बोलेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर t और बचा हुआ रिजल्ट 2 dt है। आपने कहा 2 कोसेक स्क्वायर t का समाकलन -cot t प्लस c, तो -2 cot t मतलब रूट x और कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका 14 नंबर भी लग गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे। तो चलिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया इंटीग्रेशन cot x log sin x और ये dx। आपके पास ये पूरा रिजल्ट है। log sin x को मानते हैं t, इसको x माना। log x का 1/x, जिसको माना उसका दोबारा अवकलन, तो sin x का अवकलन cos x dx dt। अब ये cos बटा में sin को हम काट बोल सकते हैं, cot x dx dt। अब आपका क्वेश्चन चेंज, पूरा ये t था और बचा हुआ रिजल्ट dt दिख रहा है। t के पावर कुछ नहीं तो 1, तो t स्क्वायर 2/2 और ये c यानी x के पावर n पे तोड़ते हैं। t की जगह पे जो वैल्यू है उसको रखिए। t आपने माना था log sin x का होल का स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा आंसर। नोट करें। तो आप आज आपके पास लगभग हमको लग रहा है कि 23 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो बहुत होता है 23 क्वेश्चन आपके लिए। आप इसको लगाएं। अगर आपका समाकलन का कोई भी टॉपिक छूट गया हो पीछे सभी वीडियो पड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके आप पढ़ाई करें, अपने मित्रों को भी सूचना दें। पूरा का पूरा वीडियो आप देखें। कक्षा 12 के बच्चे, आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा देनी है। धैर्य रखिए, घबराइए मत। और मैथ में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप अपना आपको अछूता रह जाए। कोई कठिन नहीं होता है। आप धैर्य रखें, जैसे टीचर बताते हैं आप उसको फोकस करें। और मैथ की रह गई बात, तो मैथ आपका ब्रह्मास्त्र है। मैथ को आप कमज़ोर मत बनाइए और पूरा का पूरा वीडियो देखें। बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। पहला किताब आपका ख़त्म हो गया है, दूसरी किताब चल रही है, दूसरी में समाकलन आपका शुरू हो चुका है। समय वेस्ट न करें। अपने मित्रों को, अगल बगल सबको आप सूचना दें। पढ़ाई हो रही है, आप इस चैनल से जुड़ जाएं। बार बार कहा जा रहा है कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना आप बेनिफिट लें। आप कहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हों, ऑनलाइन पढ़ाई अगर आपकी हो रही है तो जहां से आपको बेनिफिट मिलता है आपको अपना बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक ना। आज के लिए बस रहने दें।